हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट ईयर जब IBPS PO मेंस दिया था तो उसमें मैंने कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने की थी और वो चीज़ मुझे घर आके रियलाइज़ हुई थी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस साल भी मेरा मेंस है तो कोशिश यही है वो गलतियाँ मैं फिर से ना करूँ। तो फिर मुझे लगा मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए और आप सभी लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए क्या मैंने ऐसी मिस्टेक्स की थी। तो देखो मैं हर एक सेक्शन से स्टार्ट करूंगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द GA सेक्शन। तो GA सेक्शन में करंट अफेयर्स आते हैं, एवरीबडी नोज। तो करंट अफेयर्स में क्या होता है एक्चुअली, अगर आपको आते हैं तो मतलब बल्ले बल्ले वाला सीन हो जाता है, लेकिन अगर नहीं आती तो फिर टाई टाई फिश वाला सीन। उसकी तो फिर कट ऑफ निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पिछले जब मैंने लास्ट ईयर किया था GA सेक्शन तो उसमें से 10 तो मतलब मैं फुली श्योर थी, 10 के तो मतलब यही आंसर होने चाहिए। लेकिन कुछ 10 ऐसे थे जिनमें मुझे बहुत ही कंफ्यूजन था। एक्चुअली वो नंबर्स में थे, जैसे टेलीस्कोप की लेंथ पूछी थी और कुछ टारगेट वगैरह पूछा था, तो उसमें मैं श्योर नहीं थी लेकिन मैंने फिर भी टिक कर दिया, मैंने रिस्क ले लिया। तो ये चीज़ क्या हुआ, वो 10 तो मेरे गलत हुए और जो 10 सही थे उन 10 से भी उनका वो डिडक्शन हो गया और फिर वो नेगेटिव मार्किंग से मेरा जो स्कोर है वो कम आ गया। तो करंट अफेयर्स में मेरी यही गलती थी, जो मुझे नहीं आता था तो जिसमें मुझे कंफ्यूजन था उसमें मुझे नहीं उसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। तो इस साल वो गलती मैं नहीं करूंगी। अगर मुझे 6 आते होंगे तो मैं सिर्फ 6 ही करके आऊंगी, अगर मुझे 7 आएंगे तो मैं 7 ही करके आऊंगी। तो मैं बिल्कुल भी इस बार रिस्क नहीं लेने वाली। और GA सेक्शन की आप मोस्टली देखना कट ऑफ ना नियर अबाउट 5 to 6 मार्क्स ही रहती है, इससे ज़्यादा नहीं रहती। और कुछ कुछ बच्चों का तो मेन फोकस GA से यही रहता है, बस कट ऑफ निकालो, इससे ज़्यादा और हम नहीं झेल सकते GA सेक्शन को। ठीक है, GA सेक्शन एक्चुअली है भी बहुत ही ओवर स्ट्रेसिंग, नहीं कर पाता हर कोई इसे। इवन आई डोंट लाइक GA, मेरे को भी नहीं पसंद ये वाला करंट अफेयर्स वाला, बिल्कुल नहीं पसंद। बिकॉज रट्टा वाला चीज़ होती है और रट्टे वाली चीज़ें मुझे नहीं आती, मतलब मुझे पसंद भी नहीं आती और मुझसे होती भी नहीं एक्चुअली। अब मैं बात कर लेती हूँ इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन में वट आई रियलाइज लास्ट टाइम, मेरी ना स्पीड कम थी। स्पीड मतलब मैंने 29 क्वेश्चंस किए थे इंग्लिश में और मुझे मिले थे आई थिंक 24 और 25 मिले थे। तो होता क्या है, मेरे को या तो ये चीज़ें तब याद आती है जब मैं खाना खा रही होती हूँ या तो फिर मैं रात को जब सोने जा रही होती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा टाइम होता है जिस टाइम मेरा जो दिमाग है ना वो थोड़ा मतलब क्या बोलूँ मैं, हाँ सोचने लग जाता है। मतलब खाते वक्त भी मैं सोचती हूँ, रात को सोने से पहले भी मैं सोचती हूँ क्या हुआ था पेपर में। मतलब होता है ना जैसे मेंस देकर आओ तो वो चीज़ें माइंड में कॉन्स्टेंटली चलती रहती है ऑन अ लूप। तो वही चीज़ हुई थी। तो हाँ, तो मेरे को अच्छे से याद है। तो फिर मैं ये सोच रही थी अरे यार इंग्लिश में ना मैं स्पीड अगर थोड़ा तेज कर देती तो मेरे और थोड़े हो सकते थे। तो इंग्लिश में यही मेरी मिस्टेक थी, मेरे को अपनी स्पीड पे काम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि इंग्लिश मॉडरेट लेवल का था लास्ट ईयर एंड आई होप दिस ईयर सेम ही हो, मॉडरेट लेवल ही हो। क्वांट सेक्शन की बात करते हैं तो क्वांट में मुझे नहीं लगता मेरी तरफ से कोई मिस्टेक थी। मैंने स्मार्टली चूज़ किया वहाँ पर जो मुझे आता था। 2 मार्क्स वाले पे मैंने मेनली उस चीज़ पे फोकस किया कि 2 नंबर वाले कर लूँ, थोड़ा सा स्कोर बढ़ जाएगा। और मिसलीनियस सेक्शन किया और जो वहाँ पर DI थी उन DI में से एक करने की कोशिश की जो मुझसे हो सकती है। तो क्वांट में तो मेरी तरफ से मुझे कोई मिस्टेक नहीं लगी और मेरे को 18 नंबर मिले थे। 18 नंबर मिले बहुत थे, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, किसी को लग रहा होगा 18 मार्क्स में ही खुश हो रही है, बताओ जरा। तो वो 18 मार्क्स कैसे लेकर आई मैं, मुझे ही पता है, क्योंकि मेरा क्वांट सेक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मेंस की बात कर रही हूँ मैं, प्री में तो अच्छा है बट मेंस में थोड़ा सा होता है ना, नहीं कर पाता कोई स्टूडेंट, तो मैं उन्हीं में से हूँ, तो मुझसे क्वांट नहीं होती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग में जो मैंने मिस्टेक की वो मैंने की थी क्रिटिकल रीजनिंग में। मैंने एक्चुअली क्रिटिकल रीजनिंग के ना सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मुझे वही करने चाहिए थे जिसमें मैं अंडरस्टैंड कर पा रही थी स्टेटमेंट को, जिसमें मैं किसी कंक्लूजन पर पहुंच पा रही थी। बट वही चीज़ होती है ना, ज़्यादा के चक्कर में अरे यार पजल तो हो नहीं रही तो चलो यही कर लेते हैं, तो वही चीज़ हुई थी। लेकिन इस साल मैं वो चीज़ नहीं करूँगी, ठीक है। और मैंने आपको जैसे बताया था लास्ट वीडियो में, पजल्स 4-5 होंगी तो उनमें से कुछ ऐसी हों, 2 तो ऐसी होंगी जो आप कर लोगे। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा टफ है तो वो डोंट वरी, वो सभी के लिए टफ है। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन का तो मैंने आपको बता दिया। डिस्क्रिप्टिव की भी, डिस्क्रिप्टिव में तो आई डोंट थिंक सो कोई मिस्टेक हो सकती है। वही है, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं करनी जो मैंने नॉर्मली आपको बताया था, और वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, ये चीज़ें। तो बस इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाहती थी, कुछ ऐसी मिस्टेक्स थी जो मैंने लास्ट ईयर की थी। और ये मैंने इसलिए भी बताया क्योंकि बहुत सारों का ये फर्स्ट मेंस होगा। तो जो फ्रेशर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, जिनका पहला मेंस होता है ना, तो उनके माइंड में काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं, काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं वो एक्चुअली।
तो ये जो एक्सपीरियंस था मेरा, तो आई होप ये आप लोगों के कहीं ना कहीं काम आए जब आप वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाओ। तो थोड़ी बहुत मेरी जो मैंने आपको बातें बताई हैं, तो ये चीज़ आप लोगों को वहाँ पर ध्यान आए। अरे उस लड़की ने ऐसा कुछ किया था तो वो बाद में बहुत पछताई थी, तो ये चीज़ें आपको भी फिर वहाँ पर याद आ जाए, जिससे आप ऐसी मिस्टेक्स करने से बच जाओ। तो मेरी वीडियोस का पर्पस मेनली यही होता है, आप लोगों को थोड़ा बहुत गाइड करना, हेल्प करना। तो चलो फिर आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करूंगी डिस्क्रिप्टिव वाला जो पार्ट है उसको आप लोगों को शो करने की। ठीक है, मतलब वो जो गाइडली में जो आप लोगों ने बोला था ना सैम्पल होता है, वो वाला देने का मैं ट्राई करूंगी। तो ठीक है, फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।